क्लास 11th अब तक हमने सेट के 2 क्वेश्चन किए हैं और सेट की 2 टाइप्स हमने करके जैसे सेट की डेफिनेशन करके हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसके बाद बिलोंग और नॉट बिलोंग का हिसाब से सेकंड क्वेश्चन किया हमने। उसी प्रकार से अब हम करते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ये दो एक ही उसके नाम होते हैं, टेबुलर और रोस्टर। एक ही या तो कई जगह आपको रोस्टर दे दिया जाएगा, कई जगह आपको टेबुलर दे दिया जाएगा, दोनों का मतलब सेम है। तो ये क्या होते हैं, ये किस प्रकार के सेट होते हैं? तो ये सेट देखो, इन दिस फोरम, ये जो फोरम होती है, वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स, हम लिस्ट बना सकते हैं किसका? ऑल द मेंबर, सभी मेंबर्स की, ऑफ द सेट, सेट के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं। सेपरेटिंग देम बाय, सेपरेट अलग अलग तरीके से, बाय मीन्स ऑफ कोमाज, उनके बीच में क्या दे करके? कोमास दे करके। एंड इनक्लोज, और उनको क्लोज कर सकते हैं, देम इन करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट में इनको क्लोज कर सकते हैं। ये है करली ब्रैकेट। जैसे हमारे पास ये होती है करली ब्रैकेट, जैसे अगर कोई सेट बनाना है, जैसे ये 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये वाला जो टाइप हमारे पास वो होती है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है कि जिसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास सेपरेटली क्या होते हैं? एलिमेंट जो मेंबर होते हैं, मेंबर जैसे 1 2 3 ये संख्याएं होगी, तो और कोमास दे करके क्या होते हैं इसके अंदर? इनक्लोज होते हैं, इसके अंदर रखे जाते हैं। और इसी प्रकार से कुछ और ले लिया जाए कि 1 2 4 6 8, जैसे ये वाला एक सेट बन गया, जैसे ए सेट ये हो गया, बी सेट ये हो गया। तो ये वाले जो फॉर्म है, ये वाली जो एग्जाम्पल हैं, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, ये कैसे एग्जाम्पल है? ये इसी के एग्जाम्पल है, किसके? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। उसके अंदर क्या होते हैं? इन दिस फॉर्म, इसी फॉर्म के अंदर लिस्ट में होते हैं। ऐसी लिस्ट बना दी ऑफ ऑल मेंबर, सभी मेंबर्स की, ऑफ सेट, सेपरेट देम, और अलग अलग किए जाते हैं, देम बाय मीन ऑफ कोमाज, और बीच में कोमा होते हैं, और इनक्लोज होते हैं किसके अंदर? करली ब्रैकेट के अंदर। सेट को जो लिखा जाता है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और बीच में क्या दिए जाते हैं? कोमा दिए जाते हैं। तो ये होती है इसकी टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और सेट की यही एक फॉर्म जो है वो हम लास्ट तक पढ़ेंगे। ये जो टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर जो फॉर्म है, वही हम सेट की जो है वो पूरी इस सेट चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म को। तो देखो ये वाली है, और आगे आप जब क्वेश्चन करोगे अच्छे से आपको समझ में आते रहेंगे। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सारी जो फॉर्म है, जैसे 2 4 6 8, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ये सारे क्या है हमारे पास? रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं, टेबुलर फॉर्म दे रखे हैं, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? देखो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन यही है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको रूल मेथड भी कहते हैं। वैसे इसका नाम ये फेमस रहेगा आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाला नाम कहीं नहीं आएगा। इसमें जो है दोनों नाम यूज हो सकते हैं। कहीं कई बार क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ये दोनों नाम यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें यही सेट बिल्डर फॉर्म नाम ही ज्यादा यूज होगा। इन दिस फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म है, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट, ये वाला जो है लिस्ट बनाता है, लिस्ट बनाता है। जैसे हमने ये बना दिया लिस्ट कि हमें घर में क्या चाहिए, प्याज 2 किलो चाहिए, टमाटर 2 किलो चाहिए, जैसे मतलब ये ऐसी लिस्ट बनाते हैं। या फिर किसी नंबर्स की लिस्ट बनाते हैं, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर 1 2 4, ऐसे लिस्ट बनानी है हमें। ये नहीं कि हमें कोमास देकर लिखते थे, इसमें तो क्या था, कोमा देकर लिख दिया हमने। इसमें क्या है, लिस्ट बना के लिखेंगे ऐसे। तो देखो अगर हमारे पास एलिमेंट ऑफ ए सेट है, सेट के अंदर क्या बना के लिखेंगे? एलिमेंट ऑफ सेट को लिस्ट बनाएंगे। वी राइट द सेट बाय, इसके सेट को कैसे लिखेंगे? राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी, इसको सम स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट, और जितने भी एलिमेंट हम लिखेंगे वो क्या करने हैं? इसके अंदर सेटिस्फाई करने चाहिए। एंड राइट इट एज, तो देखो ये वाला जो टाइप है, ये वाला टाइप एक थोड़ा सा आपको पजल करने वाला भी टाइप लगा लो, कि जब क्वेश्चन करोगे आप तो थोड़ा सा आप पजल हो सकते हो कि इनको देखे स्पेशल प्रॉपर्टी लगेगी एक, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट, जो सभी एलिमेंट्स को क्या करे? सेटिस्फाई करे। एंड राइट इट, और उसके बाद इसको लिखेंगे। तो देखो इसके बारे में ये होता है, जैसे एक ए सेट है, ए सेट इक्वल में एक्स, यहाँ पे x जो है इज इक्वल टू में पी एक्स, ये ऐसे लिखे जाएंगे कि यहाँ पे पी एक्स कोई ऐसा होगा, जैसे हम लिख सकते हैं कि x, और यहाँ पे x जो है x हैज
द प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स की क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। और इस फॉर्म को अगर अच्छे से और समझना है तो इसको हम देखो एक कोई सेट ले लेते हैं। जैसे हमने एक कोई सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये वाली जो फॉर्म होती है वो कौन सी है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। इसको हम किस में बदल दें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो ए सेट को मैं लिख सकता हूँ, ए सेट को क्या लिख सकता हूँ, एक्स, और यहाँ पे एक्स जो है, यहाँ पे क्या दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर दे रखे हैं। एक्स यहाँ पे किस में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू किस में, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अगर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है एंड यहाँ पे जो एक्स है नेचुरल नंबर में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू लेस देन किससे, 7 से, ये बन जाएगा इसका फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि अब देखो एक लाइन में बना दिया हमने सभी एलिमेंट्स, देखो 1 से लेकर 6 तक इसके अंदर लाई भी कर रही हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाएगी और जो सभी एलिमेंट्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। एक्स यहाँ पे बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, एंड एक्स इज लेस देन 7, और एक्स जो है वो किससे, 7 से लेस है। तो इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला है हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन लेके चलते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये दे रखे है, राइट द फॉलोइंग सेट है, सभी सेट को एज ए सेट बिल्डर फॉर्म, और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये वाले सेट दे रखे हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, और इनको किस में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे इसको, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है 2 4 6 8 डैश डैश दे रखे हैं। तो इसको लिखते हैं हम, ये क्या दे रखे हैं, ये इवन नंबर दे रखे हैं। तो इसके लिए क्या सेट बनेगा, ये वाला जो है 2 इंटू में 1 है, 2 इंटू में 2 है, 2 इंटू में 3 है, मतलब ऐसे चलता जा रहा है। मतलब इसके अंदर ये फॉर्म देखनी है कि ये क्या बनते हुए जा रहे हैं। अगर हमारे पास 2 की बात करूँ तो 2 क्या बन रहा है, 2 इंटू में 1। अगर 4 की बात करूँ 2 इंटू में 2, सब में कॉमन क्या है, ये 2 के मल्टीपल हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे मतलब चलते जा रहे हैं। तो हमारे पास ये जो सेट है, नाउ हम ये बड़ी जो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे 6 इज इक्वल टू में इसके बराबर है, और 8 इज इक्वल टू में क्या है, 2 मल्टीप्लाई 4, ये वाले हैं। तो यहाँ पे जो x है, ए सेट बनाएंगे हम, ए सेट क्या बन जाएगा, x, x बिलोंग कर रहेगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू में क्या होगा, 2 इंटू में n हो जाएगा। देखो ये किसका मल्टीपल चल रहे हैं, 2 के मल्टीपल, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसा वैल्यू लिखनी है जिससे क्या है कि हमें ज़्यादा में इसका एक्सप्लेनेशन भी ना करना पड़े। और यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, अब यहाँ पे ये लिखना जरूरी होता है, यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और ये किसका, n जो है, अगर n के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, n के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाएगा, n के यहाँ पे क्या कर दे, 3 की मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आ जाएगा, 4 की कर दे तो 8 आ जाएगा। और ऐसे ही जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे क्या बन जाएगा, ये सेट बढ़ता जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा इसका सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास एक सीधी एक लाइन के अंदर हमें इन एलिमेंट्स को जचाना है। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट देखो हमारे पास क्या बोल रहा है, 6 10 14 18 ये दे रखे हैं। 6 जो है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी देखनी है कि जो इसी सेट के अंदर बने। देखो इस सेट के अंदर तो क्या था, 2n बना दिया था हमने, 2 इंटू में 1 की मल्टीप्लाई थी। जैसे एक बार ये देख लो, सेकंड पार्ट करवाता हूँ, एक बार थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट देखो 0 3 6 9 12, ये 3 की टेबल चल रही है, 3 1 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे चल रही है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो क्या बनेगी ना, हम ये लिख सकते हैं ऊपर, ये लिख सकते हैं कि 0 किससे बना है, 3 मल्टीप्लाई 0, और जो 3 है वो किससे बना है, 3 जो है वो किससे बना है, 3 मल्टीप्लाई 1। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे आगे नेक्स्ट है,
तो देखो हमारे पास 3 किससे बना है, 3 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद 6 किससे बना है, 3 मल्टीप्लाई 2, ऐसे मतलब 3 की मल्टीप्लाई चल रही है। तो इसका सेट जो सेट बुल्डर फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, एक ए सेट जो होगा ए इज इक्वल टू में एक्स, और एक्स बिलोंग करेगा एक्स इज इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई एन। एन यहाँ पे क्या है, जब एन की जगह 0 रखेंगे तो 3 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे तो फिर एन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एन यहाँ पे हो जाएगा एक वूल नंबर, एन हो जाएगा एक वूल नंबर। वूल नंबर क्या होते हैं, देखो ये नंबर्स का जो टॉपिक है उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना के लेके आऊँगा आज ही, और मेरे चैनल पे आप ज़रूर देखना, आज दिन में मैं अपलोड कर दूंगा उसको, तो आप दिन में आराम से देख सकते हैं। तो वूल नंबर कौन से होते हैं, जैसे वूल नंबर होते हैं जो 0 1 2 3 4 5 6 ये चलते जाते हैं, ये वाले होते हैं वूल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, बस इसमें और इसमें इतना ही फर्क है, ये 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एन नहीं लिख सकते थे, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू लिख दिया। डब्ल्यू लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग है एलिमेंट, तो इसलिए यहाँ पे क्या गया डब्ल्यू। उसके बाद देखो अब करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। तो इसके ऊपर क्या प्रॉपर्टी लग रही है कि 6, यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी देखो जिसमें यहाँ पे अगर मैं 6 बनाना है तो 6 कैसे बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे प्लस 2 ऐड कर दें, ऐसी प्रॉपर्टी अगर बन रही है तो देखो 4 मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दें कितना 2, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है 14। 14 कैसे बनेगा, 4 मल्टीप्लाई अगर मैं 3 कर दूं और प्लस में उसमें 2 कर दूं, डैश डैश ये चलता जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट बनेगा, यहाँ पे जो सेट बनेगा एक्स, एक्स जो सेट बनेगा एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 1 2 3, ये वाला चीज यहाँ से कोई चेंज नहीं आ रहा है, 4 है और ये 2 जो है वो सब में सेम चल रहा है, लेकिन चेंज कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे चेंज आएगा उसकी जगह एन या फिर कोई और वैल्यू हम रख सकते हैं, और प्लस में 2 ये सब में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज किस में आ रहा है, एन में आ रहा है। और एन में चेंज भी कैसा आ रहा है, तो देखो यहाँ से हमें 4 ही एलिमेंट चाहिए, जब एक बार एन की जगह 1 हो, एक बार 2 हो, एक बार 3 और एक बार 4 हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन जो हो जाएगा वो कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ पे एन बिलोंग्स टू, एन जो हो जाएगा वहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, या 4 हो या इससे लेस वैल्यू हो तो ही हमारे पास काम चलेगा। और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन किससे बिलोंग कर रहा है, एक नेचुरल नंबर से। तो ये हो गया हमारे पास इसका फुल फॉर्म। उसके बाद इसका लास्ट ये वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है देखो 2 की पावर ये क्या है, 2 की पावर 2, ये 2 की पावर कितनी होगी 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5, ऐसे बढ़ती जा रही है। देखो अगर देखो इसको लिखे 1/4 को, तो 1/4 में क्या है, ये तो है नहीं कि 4 की पावर 1 है ये, और 8 जो है 4 की पावर 2 जो हो जाएगा वो 8 आ जाएगा, नहीं आएगा। देखो ये वाला जो है 4 जो है वो 2 की पावर 2 है, और अगर हम देखें 1/8 जो होता है वो 1/2 की पावर क्या है 3 है। उसके बाद 16 देखिए 2 की पावर कितना है 16 जो है 1/2 की पावर कितना है 4 है। ऐसे ही 132 है, बट 1 2 की पावर कितनी है ये 5 है। ऐसे बढ़ती जा रही है, एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 एक बार 5। तो यहाँ पे ये जो सेट बनेगा उसको ए सेट मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किस में बिलोंग करेगा, एक्स यहाँ पे हो जाएगा 1 में 2 की पावर क्या आ जाएगी एन, बढ़ती जाएगी, एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4। तो यहाँ पे कहाँ तक है, अगर यहाँ पे रुके हुए हैं तो कोई फॉर्म लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे डैश डैश चल रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये आ जाएगा कि एन जो है एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और नेचुरल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास, ग्रेटर देन एन जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 के इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो ये था हमारे पास इसका फॉर्म हो जाएगी। तो
अब देखो ये हमने कर लिया इसका सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म ऐसे बनाते हैं, कोई स्पेशल कोई प्रॉपर्टी लगे उसी पार्ट पे। इसके अंदर मैंने दो पार्ट छोड़े हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये वाले पार्ट आप खुद ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट। हमें लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनानी है इसका मतलब देखो हमने क्या किया था, लिस्ट ऑल द मेंबर। अगर लिस्ट में लिखना है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास डेफिनेशन भी याद रहनी चाहिए, या फिर वैसे सीधा दे देंगे कि क्या बनानी है हमें, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में बदलना है, और हमें किस में दे रखा है, सेट बुल्डर फॉर्म में। बिल्कुल डिट्टो। देखो अभी हमने क्वेश्चन किया है, सेट बुल्डर फॉर्म दे रखी थी हमने, रोस्टर फॉर्म दे रखी थी, सेट बुल्डर फॉर्म बनाई है। और अब क्वेश्चन क्या है, इसमें सेट बुल्डर फॉर्म दे रखी है और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म हमें बनानी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट बनाए, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो x है वो क्या है, x बिलोंग्स टू इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर है। ओड नंबर कौन से होते हैं, ये वाला जो नंबर का टाइप है, मैं आपको आज दिन तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, टाइप ऑफ नंबर। ओड नंबर कैसे होते हैं, 1 3 5 7 डैश डैश, ये होते हैं ओड नंबर। तो यहाँ पे सेट क्या बन जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा हमारे पास, ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 डैश डैश ये नंबर होते हैं। तो ओड नंबरों का सेट क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 डैश डैश, ये हो जाएगा हमारे पास, इसका सेट हो जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट, अगर हम सेकंड पार्ट में देखें, x इज एन इंटीजर। x कैसा है, एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, इंटीजर होते हैं या तो पॉजिटिव 1 2 3, और इस तरफ 0 1 -1 -2 -3, ये पूरा क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव, जो 0 से इस तरफ भी पॉजिटिव, और ये वाले क्या है, नेगेटिव है। तो हमें इंटीजर में लिखना है, एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू क्या है, 4। एक्स स्क्वेयर जो है वो लेस है और इक्वल है किससे, 4 से। तो देखो अगर एक्स स्क्वायर को अगर मैं 4 के बराबर लिखूं तो x इज इक्वल टू में इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू में एक बार ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो x की वैल्यू हो जाएगी या तो 2 से लेस हो जाएगी, या -2 से -2 -1 0 1 2 यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि इससे क्या हुआ, हमारे पास x जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है। तो लेस देन 4 x की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो यहाँ से सेट क्या बन जाएगा, सेट हमारे पास हो जाएगा, बी जो सेट है इज इक्वल टू में -2 -1 0 1 2। तो ये हमारे पास इसका सेट हो जाएगा। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट करें तो सी सेट हमें बनाना है। एक्स इज ए लेटर इन द फॉर्म ऑफ लोयल। लेटर, एक्स जो सेट बनेगा वो किसका सेट बनेगा, ये जितने भी लेटर हमारे पास किस वर्ड में है, लोयल में है, वही वर्ड्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेट हो जाएगा। तो जैसे देखो लोयल में एल है, ओ है, वाई है, ए है, एल है। तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। क्या एल आएगा दोबारा, देखो एक सेट में रिपीट नहीं होते वर्ड्स, जो है हमारे पास एल है, एक बार आ गया है तो एक ही बार यूज होगा, दो बार यूज सेट में नहीं होगा। तो लोयल वर्ड में क्या हो जाएगा, हमारे पास लेटर रिपीट नहीं होते, तो इसलिए क्या आ जाएगा, LOYA, लेटर रिपीट नहीं होते। जो सेट है उसमें जैसे 1 2 3, दोबारा 1 2 3 नहीं आएगा, ये बड़ा सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 का ही सेट हो जाएगा, रिपीट नहीं होते सेट में, तो एल दोबारा नहीं आएगा। तो इसका लेटर का क्या बन गया हमारे पास, ये बड़ा सेट बन गया है। तो ये सेट बना दिया हमने। एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे। ऐसा सेट बनाना है जिसमें मंथ जो महीने होते हैं साल के अंदर, इज नॉट हैविंग 31 डे, जिसमें 31 दिन ना आए। तो ऐसा सेट बनाना है। तो डी सेट क्या हो जाएगा, अब देखो जनवरी में क्या होते हैं, स्टार्टिंग होती है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो देखो जनवरी के अंदर क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो फरवरी के अंदर क्या होते हैं, 28 दिन होते हैं, 31 दिन नहीं होते। उसके बाद मार्च में फिर 31 होते हैं, फिर उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में फिर से हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। उसके बाद जून, मई में भी क्या होते हैं, 31, और उसके बाद जून, जून में कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। उसके बाद जुलाई, जुलाई में 31 डे,
जुलाई के बाद अगस्त में भी 31 डे, उसके बाद आता है सितंबर, सितंबर में फिर 30 डे, उसके बाद आता है अक्टूबर में 31 डे, फिर उसके बाद आता है नवंबर। तो ऐसा सेट बनाना था जिसके अंदर जो महीनों के जो साल के अंदर जितने महीने हैं उनके अंदर 31 डे हैविंग नोट 31 डे, 31 दिन ना हो। तो और 31 दिन अगर नोट ना होता तो 31 दिन वाले होते हैं, जिनमें हमने जो छोड़े हैं उनकी जगह वो आ जाते। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने क्वेश्चन 3 और 4 किया है। तो इसी के आप जो भी पार्ट आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसकी नेक्स्ट टाइप सेट के और उसके बेस क्वेश्चन करेंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। धन्यवाद।